आज हम देखेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी इन ऑप्शन लैब। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे करीबन 40 के आसपास रेडीमेड ओपन स्ट्रेटजी है। जैसे कि आपको न्यूट्रल करनी है तो ये 8 स्ट्रेटजी है, बुलिश करनी है तो ये 10 स्ट्रेटजी है, बेरिश की भी करीबन 10 स्ट्रेटजी है, अदर टाइप की भी 8 स्ट्रेटजी रेडीमेड स्ट्रेटजी है। जैसे कि यहाँ पे आप शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्राइक आ जाएगी और ये स्ट्रेडल की है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको कस्टम स्ट्राइक यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो और ये यहाँ से डन करके भी कर सकते हो ऐसे करके। तो इसमें हम देखेंगे कि ये है स्ट्रेडल की प्राइस और उसका वीवेक और ग्रे कलर डॉटेड ग्रीन में स्पॉट प्राइस है, और यहाँ पे उसका पे ऑफ चार्ट और स्ट्राइक का OI चार्ट। और हमने ग्रीक टेबल यहाँ पे ही रखा है क्योंकि आप कभी डेल्टा न्यूट्रल कर रहे हो, थीटा न्यूट्रल कर रहे हो तो आपको यहाँ से ही दिख जाए, क्योंकि आपको कहीं दूसरे टेब पे क्लिक करके चेक करना ना जाना पड़े। और मैंने डेल्टा यहाँ पे चार्ट पे भी रख दिया है ताकि आप यहाँ से भी पूरी स्ट्रेटजी का डेल्टा क्या चल रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वीवेक भी लगा के रखा है स्ट्रेटजी का, ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके। और ये है प्रीमियम डीके चार्ट। जैसे कि आपको ये शॉर्ट स्ट्रेडल है तो आपको प्रीमियम डीके चाहिए, तो यहाँ पे प्रीमियम डीके यही शो कर रहा है कि भाई ये प्रीमियम डीके पॉजिटिव, मतलब प्रीमियम इतना डीके हो चुका है ऑलरेडी। तो हम देखेंगे यहाँ से भी वीवेक के नीचे चल रहा है तो डीके हो रहा है, ये इतना पॉइंट डीके हो चुका है। और ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये ज़ीरो लाइन पे है। ये ज़ीरो लाइन कैसे मैंने कंसिडर की है, क्योंकि ये मैंने की है, ये स्ट्रेटजी जो है 24,600 का कॉल और पुट, उसका मैंने 915 का प्राइस थी, उसको ऐसे मैंने बेस लाइन प्राइस करके लिया है, इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो ये प्रीमियम डीके हो रहा है। अगर ये यहाँ पे रेड होता उसका मतलब ये होता कि प्रीमियम बढ़ा है, जो हमने 915 को जो प्रीमियम था उससे प्रीमियम बढ़ा है अगर रेड होता तो। मगर ये ग्रीन है उसका मतलब इतना प्रीमियम डीके हुआ है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे प्रीमियम वीएफ के नीचे डीके हो रहा है कंटिन्यू। तो इसमें ये हम स्टॉप लॉस कंसिडर नहीं कर सकते प्रॉपर, क्योंकि ये वीएफ से ये स्ट्रेटजी प्राइस काफ़ी नीचे है। तो स्टॉप लॉस के लिए हम ये प्रीमियम डीके और उसका वीएफ कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रीमियम डीके का वीएफ हम यहाँ देखेंगे तो काफ़ी करीब आ गया था यहाँ पे, तो हम उसको ये प्राइस को वीवेक को हम एज एग्जिट लाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। और हम उसको स्ट्रेटजी का वीवेक का जो आईवी है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आईवी और आईवी का वीवेक भी मैंने लगा के रखा है, ताकि आप कंसिडर कर सकें कि आईवी बढ़ रही है, ग्रीन डिक्रीज हो रही है। तो हम देखेंगे आईवी भी उसके वीवेक के लाइन के नीचे चल रही है, मतलब जैसे कि आईवी डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिक प्रीमियम डीके फास्ट होता है, तो उसको भी हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। और ये थीटा भी हम देख सकते हैं, थीटा भी डीके कंटिन्यूसली हो रहा है। और ये है जेड स्कोर रेड दिखा रहा है। ये जेड स्कोर रेड मार्केट का सेंटीमेंट नहीं दिखा रहा है, ये जेड स्कोर आपने जो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसका सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो आपने शॉर्ट स्ट्रेडल लगाया है, उसका मतलब ये हुआ है कि आपको मतलब डीके चाहिए, तो मतलब ये दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम डिक्रीज होना चाहिए। तो वो यही शो कर रहा है कि भाई ऑलरेडी आपको डिक्रीज चाहिए, तो वो माइनस ही में चल रहा है, तो आपके लिए और बेनिफिट है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन पे आ गया है, तो उसका मतलब ये है कि अब प्रीमियम दोनों का बढ़ सकता है। तो जैसे कि आप हमको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ से प्रीमियम
बढ़ सकता है। तो तब स्ट्रेटजी की प्राइस थे 158, तो वहाँ से वो 168 तक गया भी है। तो ये भी जेड स्कोर भी हमें अच्छा खासा शो करता है। और जेड स्कोर जैसे कि आपको पता होगा कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन शो करता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अब हम कंसिडर करते हैं 2 स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे भी हमने जेड स्कोर में भी लाइन लगा के रखी है +2। तो +2 के ऊपर चला जाए मतलब और बोट हो गया है। तो यहाँ पे जैसे कि देखोगे जेड स्कोर +2 पे चला गया है और ये भी करीबन मतलब उसके वीएफ के पास स्ट्रेटजी प्राइस आ गया था। उसके बाद यहाँ पे जेड स्कोर तो 2 के नीचे आ गया और वापस फिर से डीके होना स्टार्ट हो गया है। तो जेड स्कोर को भी हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छा ट्रेंड शो करता है हमारी स्ट्रेटजी का। तो जैसे कि हमें डेल्टा न्यूट्रल चाहिए तो हम यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं हर मिनट पे कि हमारा डेल्टा कैसे न्यूट्रल चल रहा है या नहीं चल रहा है। और हम दूसरे कोई ऐसा चेक करना हो दूसरी कोई स्ट्रेटजी तो भी हम यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम कोई रैंडम स्ट्राइक लेके भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि आज के दिन में हम देखेंगे कि तो कॉल और पुट दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट डिक्रीज हुआ ही है। तो मतलब उसमें हम ये नेगेटिव तो मतलब आज के दिन में तो मेरे ख्याल से नहीं दिखेगा। फिर भी हम देख लेते कोई मंडे का दिन देख लेते। देखो यहाँ पे इसमें जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे तो ये डीके होना पर्टिकुलर ये स्ट्राइक के लिए डीके होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी डीके होना स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जिट मिल गया है, ये डीके का वीएफ के नीचे प्राइस आ गया है और यहाँ पे भी वीएफ के ऊपर स्ट्रेटजी प्राइस चली गई है। और यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे रेड में आ गया है। तो रेड का मतलब यही हुआ कि अब प्रीमियम बढ़ने लगा है। प्रीमियम बढ़ने लगा है मतलब जो हमने 950 पे ये दोनों का जो प्राइस था उससे अब करंट का प्रीमियम बढ़ने लगा है, इसलिए उसको हमने ये रेड मार्क में रखा है। और वीएफ के नीचे भी चल रहा है तो आप उसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकते हो। ये शॉर्ट लिया उसके बजाय आप बाय भी कर सकते हो दोनों को। ये वीएफ भी पॉजिटिव में वीएफ के ऊपर चल रहा है, ये भी शो कर रहा है कि भाई बुलिश है। जेड स्कोर भी इवन शो कर रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट बुलिश है, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। फिर यहाँ से जेड स्कोर देखो यहाँ से कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया है नेगेटिव। मगर आप देखोगे तो वीएफ अभी उसके ऊपर चल रहा है, उसके वीएफ के ऊपर। और यहाँ पे भी प्रीमियम डीके भी अभी नहीं स्टार्ट हुआ है और उसका वीएफ के ऊपर भी नहीं गया है। तो हम इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मल्टी फैक्टर हम चेक करके उसको देख सकते हैं। हम उस आरएसआई लगा के भी चेक कर सकते हैं। जब आरएसआई और सोल्ड हो जाए और बोट हो जाए तो हम उसको देखेंगे। यहाँ पे और बोट हो गया था तो मतलब थोड़े देर के लिए साइड वे हो गया था, फिर यहाँ से और बोट हुआ। फिर यहाँ से देखो तो स्ट्रेटजी का आरएसआई, तो यहाँ से वो वापस फिर से डीके स्ट्रेटजी के प्राइस डीके हो गई। फिर यहाँ देखो यहाँ से वापस और सोर्स से वापस डीके होना स्टार्ट हो गया। तो हम ये आरएसआई भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और ये गामा चार्ट, मैं गामा तभी प्रीफर करूँगा जब एक्सपायरी का दिन हो, और जैसे एक्सपायरी के लास्ट आवर में हम गामा ब्लास्ट स्ट्रेटजी करते हैं तो उसमें ये गामा वर्क अच्छी तरीक़े से करता है। वेगा भी है, वेगा भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वेगा जब आईवी बढ़ रही हो तो वेगा कितना बढ़ रहा है वो देखने के लिए आप ये कंसिडर कर सकते हो। तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो।